Bismillahirrahmanirrahim. My name is Musa Kaleem, roll number 1781, registration number 1429 GCVS 16. Sir, I have done my internship at Gadon Dairy Farm, Sawabi KPK. Sir, my internship duration 15 March to 15 July 2020. सर गद्दोन डेयरी फार्म का कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। सर उसकी लोकेशन है गद्दोन इंडस्ट्रियल स्टेट टोपी डिस्ट्रिक्ट सवाबी KPK। सर ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके सर स्टार्ट में जो इनिशियली इम्पोर्टेड काऊ थी वो 30 थी, उसके बाद 152 और बाद में इंपोर्ट करवाई गई। उसके बाद सर जब मैं गया था तो 8 शेड बने हुए थे, काफ शेड था, मिल्किंग पार्लर था और अदर फैसिलिटीज़ थी। सर जब मैं था तो 1500 टोटल एनिमल थे, जिसमें 500 मिल्किंग एनिमल थे। सर डिफरेंट सेक्शन थे, काफ सेक्शन था, मैटरनिटी सेक्शन था, फीडिंग सेक्शन था, हार्ड हेल्थ सेक्शन था, मिल्किंग सेक्शन था। काफ सेक्शन, सर काफ सेक्शन में काविंग से 2 दिन पहले जो एनिमल होता है उसको सर हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते थे। फिर उसके बाद जो इमीडिएट काफ केयर होती है और डैम केयर होती है वो करते थे। उसके बाद जो काफ होता था उसको काफ शेड में फिर ले जाते थे, उधर ही सर शिफ्ट करते थे। उसके बाद उसकी टैगिंग और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड वो सॉफ्ट में भी रखते थे और हार्ड में, दोनों में। मिल्क फीडिंग थी, काफ स्टार्टर और डीवर्मिंग वैक्सीनेशन मीनिंग सर ये प्रॉपर इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है। काफ सेक्शन की सर जो डिजीज़ थी उसमें हाइपोग्लाइसीमिया, डायरिया, नमोनिया, पिंक आइज़। सर मोस्टली डायरिया ज़्यादा होता है। और सर डायरिया की जो मेन वजह है वो सर फर्स्ट वीक में ज़्यादा होता है और उसकी मेन वजह इकोलाई है। सर वो इकोलाई की वजह से डायरिया हो जाता है, जिसमें सर फिर इतनी उसकी इम्यूनिटी होती नहीं है कि रिकवर कर सके। और सर डायरिया की जो उधर ट्रीटमेंट हम करते थे उसमें सर ज़्यादातर एक तो सर नो स्कोर के नाम से एक मेडिसन आती थी, वो ओरली पिलाते थे। और स्कोर एक्स सर इसमें ज़्यादातर जितने भी सर डायरिया काज करने वाले बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ ये काम करते हैं। अगर सर उसके बावजूद भी ना ठीक होते उससे तो सर फिर साथ में सल्फाडिमाइडिन और सर इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन सर ये भी IM लगाते थे इसको। सर तब ज़्यादातर रिकवरी हो जाती थी और फिर कभी कभी डेथ भी हो जाती थी काफ की डायरिया की वजह से। सर इसके अलावा सर काफ को जो सर हम मिल्क देते हैं उसमें उसको सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके फिर 41 पे कूल करते थे। सर इसके अलावा हम टैगिंग फर्स्ट डे पे जो टेम्परेरी होती थी, परमानेंट नहीं, परमानेंट सर टैगिंग हम वीनिंग गैस पे करते थे और वो सर एयर टैग लगा के करते थे। और अगर उधर कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ ब्लीडिंग हो जाए एयर पे टैगिंग करते वक्त तो सर उस पर फिर CTC स्प्रे लगाते थे। सर इसके अलावा डिसबर्डिंग होती है जो 15 डेज़ के बाद ही करते हैं। जो उसको सर फिर जो बर्ड्स होते हैं जो निकलने से पहले सर वो बिल्कुल, तो उसमें सर उसको साफ़ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक पेस्ट होता था हमारे पास, परसा पेस्ट के नाम से। सर वही लगा के फिर उसी से वो रिमूव करते थे। सर वैक्सीनेशन का काफ का हर फार्म का अपना एक शेड्यूल होता है। हमारे यहाँ सर ये था कि 30 डेज़ पे FMD की करते थे वैक्सीनेशन और 50 जो सेकेंड शॉट था वो सर 50 डेज़ के बाद फिर करते थे। बारवा का सर 10 शॉट्स एट डे 40 पे करते थे। इसके अलावा सर ब्रुसेलोसिस का और सर HS का सर वो भी फिर करते थे वैक्सीनेशन। और डिवर्मिंग में सर हमारे पास जो था वीनिंग गैस पे हम देते थे डिवर्मिंग। सर उसमें डोरामेक्टिन के नाम से
सर आता है सर, वो वही सर कर देते हैं। और सर डिवर्मिंग हम विनिंग एज पे, और या तो सर जब वो 90 डेज़ का हो या फिर 90 kg उसकी वेट हो तभी सर डिवर्मिंग करते थे। ब्रीडिंग सेक्शन सर, ब्रीडिंग के सर अपना सर एक हर फार्म का अपना प्रोटोकॉल होता है। हमारे यहाँ सर पहले हारमोन्स प्रोटोकॉल होता था, फिर सपोर्टिव प्रोटोकॉल, उसके बाद सर हम देखते थे कि एनिमल हीट में है कि नहीं है सर, उसके अपने साइन होते थे कि हाँ ये अब हीट में है, तो सर उसके बाद फिर उसकी एआई होती थी। नेचुरल मीटिंग थी नहीं सर, बस उधर सर एआई करते थे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैटरनिटी सेक्शंस सर, मैटरनिटी सेक्शन में ये था कि सर जो हमारे पास काविंग एनिमल था सर, वो उसको 2 दिन पहले हम शिफ्ट करते थे हॉस्पिटल सेक्शन में, और उधर सर टोटल 5 एनिमल तक अलाउड थे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सर डिस्ट्रोफिया वगैरह का केस ज़्यादातर फार्म एनिमल में होते, जो हीफर होती है उसमें ज़्यादातर होते हैं, तो सर उसके लिए एक प्रॉपर एक डॉक्टर होता था या फिर कोई असिस्टेंट उधर ही होता था कि वो वॉच करे कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है। अगर सर वो फ्रेश काव है, हीफर है बिल्कुल फ्रेश है, तो सर उसका सर अपना एक प्रोटोकॉल था कि अब काविंग हो गई है तो उसके बाद उसको मिल्फॉन सी के नाम से सर जो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो मिनरल्स होते हैं ये वो 250 ml लगा के सब कट, उसके बाद एक मल्टीविटामिन्स VAD3 के नाम से एक वायल आती थी, एक इंजेक्शन था, वो फिर साथ लगाते थे 20 ml की, और साथ ऑक्सीटोसिन भी 5 ml लगाते थे। मैटरनिटी सेक्शन सर, ये गेस्टेशन लेंथ के बारे में थोड़ा सा बताता चलो। गेस्टेशन लेंथ रेंज सर जो होती है वो 279 to 287 डेज है। और सर जो ब्रीड्स जो होती है ज़्यादातर जो जितने भी मोस्ट ब्रीड्स होते हैं उसमें सर 283 डेज कॉमन है। फीडिंग सेक्शन सर, फीडिंग में साइलेज, वेट स्टफ, वेट ब्रेन, मोलेसिस, कैनोला, सोयाबीन मील, कॉर्न इंग्रेडिएंट सर। फीड एडिटिव्स में हमारे पास सोडियम बाइकार्ब था, लाइमस्टोन था, मिनरल्स, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, फैट्स, सोर्स, साल्ट, पोटाशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा सर, ये चीज़ हमारे पास थी फीडिंग सेक्शन में। और सर जो फीडिंग प्लान था उसके अकॉर्डिंग सर वेट करते थे इंग्रेडिएंट्स को, और TMR मशीन के ज़रिए फिर मिक्सिंग होती थी। हार्ड हेल्थ सेक्शन सर, इसमें मॉनिटरिंग द डेयरी हार्ड हेल्थ, और सर जो डिज़ीज़ एनिमल को एक अलग शेड में रखा था जिसकी ट्रीटमेंट होती थी, जो डिज़ीज़ होते थे उसको अलग शेड में उसकी प्रॉपर सर मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे कि ये ऑब्ज़र्व करते थे कि ये एनिमल अभी फीडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे ट्रीटमेंट के बाद। ऑब्ज़र्वेशन सर, उसकी ऑब्ज़र्वेशन होती थी, बिल्कुल एक डॉक्टर की उधर ही सर ड्यूटी होती थी कि वो उसको वॉच करे कि कौन कौन से एनिमल ट्रीटमेंट के बाद अभी फीडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे सर, वो एक एक एनिमल की सर ऑब्ज़र्वेशन होती थी। हार्ड वर्क सर, ये जो शेड में हम देखते थे, कभी एक शेड में मेरी ड्यूटी होती थी कभी दूसरे में, तो सर उसमें हम ये देखते थे कि एनिमल कौन से फीडिंग कर रहे हैं, उसके ह्यूमन का जो सर इफ़ेक्ट है वो देखते थे, रिस्पायरेशन देखते थे, इसके अलावा सर बिहेवियर, और सर इसके अलावा जो लेबर वहाँ पे काम करते थे उसको भी हमें देखना होता था कि लेबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और सर इस सब के अलावा सर जो शावर लगे होते और फ़ैन, वो भी सर हमारे ज़िम्मे था उसको भी देखना कि शावर ऑफ़ है ऑन है, फ़ैन ऑफ़ है ऑन है, सर ये सब कुछ देखना होता था। हेल्थ सेक्शन सर, मैंने अपना ज़्यादातर वक्त सर शेड में और ज़्यादातर वक्त सर मैंने हॉस्पिटल में गुजारा सर। अब हॉस्पिटल का ये था कि हम शेड में देखते थे कि कौन सा एनिमल ऑफ फीड है, तो सर उसको हॉस्पिटल लेके आते थे। हॉस्पिटल में सबसे पहले टेम्परेचर देखते थे कि टेम्परेचर इसका हाई है तो क्यों हाई है, किस वजह से है। इसके अलावा फीसिस देखते थे और फीसिस की स्मेल देखते थे कि स्मेल है नहीं है, नॉर्मल है।
मिस्टाइटस देखते थे। फिर LDA जो लेफ़्ट डिस्प्लेस्ड एबोमिज़म होता है वो ज़्यादातर फॉर्म में होती थी। और उसके अलावा सर टोटल बॉडी ऑब्जर्वेशन करते थे। सर अब ज़्यादातर सर जो फार्म एनिमल होते हैं मिस्टाइटस बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा सर। एक्यूट स्टेज में तो सर फिर जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक में फिर सर वो एनिमल बिल्कुल मतलब ठीक नहीं होता, लेकिन एक्यूट में ठीक हो जाता है सर। उसमें मिस्टाइटस में यह होता है कि सर जो एनिमल का ऑर्डर होता है वो हार्ड हो जाता है, और सर बिल्कुल मिल्क हाथ में लेने से ही पता चल जाता है कि इसको मिस्टाइटस है और कौन से स्टेज पे है सर। इसके अलावा कीटोसिस जो फ्रेश काउ में सर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कीटोसिस होती थी ज़्यादातर सर। इसमें यह होता है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है सर। वो ऐसे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और उधर सर वो इतना सर वो फीड गेन नहीं करता जितनी सर वो प्रोडक्शन दे जाता है सर। इसकी वजह से एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है। और सर जो ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है सर वो लो हो जाता है, ब्लड शुगर कंसंट्रेशन कम हो जाती है सर। इसके अलावा LDA होता है एनिमल में सर। LDA ये होता है कि काविंग हुई है और एनिमल का सर कैसे रिटेन प्लेसेंटा का सर वो फिर मेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाता है। यूट्रस की सर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अगर सर वो उसकी ट्रीटमेंट करते सर वो ठीक ना हो जाए तो सर वो LDA में कन्वर्ट हो जाता है। LDA में सर ये होता है कि जो लेफ़्ट डिस्प्लेस्ड एबोमिज़म होता है सर उसका फिर सर एक ही ट्रीटमेंट है वो सर। फिर जो डॉक्टर निसार साहब थे हमारे फार्म मैनेजर, वही करते थे सर्जरी। तो सर वो सर्जिकली अप्रोच करते थे एबोमिज़म को सर। एबोमिज़म को अप्रोच करके उधर से जो गैस होती है वो रिमूव करके उसके बाद सर वो फिर टैगिंग करके फीड करते थे तो सर फिर एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाता था। थिलेरियोसिस के सर केसेस होते हैं। थिलेरियोसिस में सर यह होता है कि जो एनिमल होता है वो बिल्कुल हाई टेम्परेचर 106 107 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है टेम्परेचर। तो सर इसके अलावा लिम्फ नोड होते हैं, तो फिर 1-2 केसेस सर मैंने देखे थिलेरियोसिस के। यह सर मिस्टाइटस के बारे में थोड़ा सा बता दो सर। ये मिस्टाइटस में यह होता है कि जो मिल्क का कलर हो जाता है वो मिल्क का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है। इसके अलावा सर टेम्परेचर होता है हाई 105 फ़ारेनहाइट तक, ऑर्डर बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और सर वार्म होता है सर। मिस्टाइटस की ट्रीटमेंट एक तो सर हम उधर मिस्टाइटस के लिए इंट्रामेमोरी ट्यूब यूज़ करते थे। मेस्टिजेट नाम से होता था, ट्यूब होता था सर, वही इंट्रामेमोरी सर हम यूज़ करते थे। उसमें ज़्यादा जितने भी मिस्टाइटस काज करने वाले बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ उसमें पावर होती है। सो पहले तो उसी से एनिमल ठीक हो जाता, नहीं तो सर साथ ट्राइऑक्सल जो एंटीबायोटिक और जेंटामाइसिन ये यूज़ करते थे सर। ये भी मिस्टाइटस के बारे में थोड़ा सा बताया है कि अंडर की इन्फ्लेमेशन होती है, फिज़िकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से। ज़्यादातर सर वो फॉर्म पे सर माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये ज़्यादातर होता है। कॉमन डिजीज़ है डेयरी कैटल में वर्ल्ड वाइड। तो इसके अलावा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं कीटोसिस सर, ये कीटोसिस होते हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है सर। ये होता है कि एनर्जी डिमांड होती है, प्रोडक्शन हाई मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और वो फिर इस वजह से जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है। और सर इसमें जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर जो कंसंट्रेशन लेवल है सर वो लो हो जाता है। एक और सर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसमें सर र्यूमेन का pH लो हो जाता है, एसिडोसिस सर। यह डायरिया तो सर कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है काउ में सर। वो डायरिया तो सर बहुत सारी चीज़ों की, बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है सर, वायरस की वजह से हो सकता है, और ज़्यादातर सर फीडिंग की वजह से होता है फार्म एनिमल में। नमोनिया सर होता है, नमोनिया सर ज़्यादातर फार्म एनिमल में होता है।
सर नमोनिया के लिए भी ये ट्राइऑक्सल और जेंटा सर ये एंटीबायोटिक यूज़ करते थे और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते थे। अदर हार्ट हेल्थ इश्यूज़ सर, इसके अलावा जो डिजीज़ होती थी, अडर एब्सेस होते थे और हॉर्न इंजरीज, डिहॉर्निंग और होफ अल्सर। सर होफ अल्सर में सर ज़्यादातर जो लेमनेस के केसेस होते थे वो ज़्यादा होते थे। वो ज़्यादातर सर बैक्टीरिया की वजह से या इसके अलावा जो शेड में हर वक्त पानी होता है उस वजह से ज़्यादातर होते थे सर। फिर उसकी ट्रिमिंग होती थी, होफ ट्रिमिंग करते थे तो सर 15-20 दिन के बाद मिनिमल रिकवर हो जाता था। एक्नॉलेजमेंट सर, सबसे पहले तो सर मैं आपका मैं मध्याकर डॉक्टर हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डीन साहब, कोऑर्डिनेटर साहब डॉक्टर शकीबुल्ला खान, शकीबुल्ला के सर बहुत ही ज़्यादा मशकूर है, शुक्रिया अदा करते सर। आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की वजह से सर हमें इतना देखने को मिला सर। आप लोगों की मेहनत है ये सब कि सर हमें ऐसे फार्म पे सर हमें मौका मिला काम करने का, सीखने का मौका मिला सर। ये जितना भी सर आप लोगों का शुक्रिया अदा करे कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों की दुआओं की वजह से सर ये पॉसिबल हुआ सर। नहीं तो सर जो डॉक्टर निसार साहब थे वो भी सर डॉक्टर शकीबुल्ला के क्लास फेलो रहे सर। उधर भी सर हमें आप लोगों की वजह से हमें उधर ही वो लोग काफ़ी इज़्ज़त देते थे कि हम आप लोगों के स्टूडेंट हैं इस वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।